हमने चौथा एपिसोड पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर वह एपिसोड देखें। उसके बाद आप 5वां एपिसोड देख सकते हैं। चलिए 5वां एपिसोड शुरू करते हैं। धोखेबाज पासा खेल। पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ में अपना समृद्ध राज्य स्थापित करने के बाद सबसे बड़ा कौरव दुर्योधन ईर्ष्यालु और क्रोधित हो गया। पांडवों को कमजोर करने के लिए उसने अपने चाचा शकुनी, जो कि धोखे और चालाकी में माहिर था, के साथ मिलकर साजिश रची। उन्होंने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई, क्योंकि वे जुए के प्रति उनके शौक और धर्म के प्रति उनके अटूट समर्पण को जानते थे, जो उन्हें निमंत्रण को अस्वीकार करने से रोक देगा। युधिष्ठिर की हानि। युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और खेल के लिए हस्तिनापुर पहुंचे। उससे अनभिज्ञ होकर शकुनी ने पासों में हेराफेरी की थी। खेल काफी मासूमियत से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उच्च दांव वाले दावों की श्रृंखला में बदल गया, जिसमें शकुनी ने हर मोड़ पर परिणाम में हेरफेर किया। प्रारंभिक दांव। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति और संपत्ति को दांव पर लगा दिया और शकुनी की चाल के कारण प्रत्येक दांव हार गए। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, युधिष्ठिर की अपनी हार से उबरने की हताशा ने उन्हें अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुओं को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया। दांव लगाने वाले भाई और द्रौपदी। अंततः युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने सभी भाइयों को धोखेबाज शकुनी से हारते हुए दांव पर लगा दिया। अपनी अंतिम हताश चाल में युधिष्ठिर ने खुद को दांव पर लगा दिया और हार गए। अत्यंत लापरवाही और निराशा के एक क्षण में उसने अपनी रानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उसे भी खो दिया। द्रौपदी का वस्त्रहरण। अपनी जीत से खुश होकर दुर्योधन ने द्रौपदी को दासी के रूप में दरबार में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी को घसीटकर सभा भवन में लाया गया और युधिष्ठिर द्वारा स्वयं को हारे जाने के बाद दांव पर लगाए जाने की वैधता और नैतिकता पर सवाल उठाए गए। उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया और दुर्योधन के भाई दुशासन ने अदालत के सामने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। दैवीय हस्तक्षेप। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, जिन्होंने चमत्कारिक ढंग से उसकी साड़ी बढ़ा दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका अपमान न हो। दुशासन की कोशिशों के बावजूद साड़ी द्रौपदी को ढकते हुए असीमित रूप से बढ़ती रही। इस चमत्कारी घटना ने कौरवों को शर्मसार कर दिया, लेकिन दासी के रूप में द्रौपदी के भाग्य को तुरंत नहीं बदला। पांडवों का 13 वर्ष का वनवास। अपमानजनक घटना के बाद द्रौपदी के अपमान के निहितार्थ और पांडवों और उनके सहयोगियों के संभावित क्रोध से चिंतित धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक वरदान दिया। द्रौपदी ने अपने पतियों की आजादी मांगी और धृतराष्ट्र ने उसकी बात मानी और युधिष्ठिर को उनकी खोई हुई संपत्ति और राज्य वापस पाने का अतिरिक्त वरदान दिया। हालांकि युधिष्ठिर ने केवल अपने भाइयों की स्वतंत्रता का अनुरोध किया। निर्वासन में चुनौतियां। पांडवों ने विभिन्न आशियों का सामना किया, दिव्य हथियार हासिल किए और अपने कौशल को निखारा। द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ अपनी गरिमा और साहस को बनाए रखते हुए वन जीवन की कठिनाइयों को सहन किया। गुप्त में अंतिम वर्ष। 13वें वर्ष में पांडवों ने गुप्त रूप से रहने के लिए मत्स्य राज्य को चुना, जिस पर राजा विराट का शासन था। प्रत्येक पांडव ने भेष बदलकर शाही दरबार में अलग अलग भूमिका निभाई और वर्ष के अंत तक सफलतापूर्वक अपनी पहचान छिपाई। मत्स्य में भूमिकाएं। 1. युधिष्ठिर ने कंक, एक दरबारी और सलाहकार के रूप में प्रस्तुत किया। 2. भीम शाही रसोइया और पहलवान वल्लभ बन गए। 3. अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक के रूप में रहने का श्राप मिला। उन्होंने बृहन्नला नाम लिया और एक नृत्य शिक्षक के रूप में काम किया। 4. नकुल और सहदेव क्रमशः घोड़ों और गायों की देखभाल करने वाले के रूप में कार्य करते थे। 5. द्रौपदी सैरंध्री का वेश धारण कर रानी की दासी के रूप में काम करती थी। यहां हमने महाभारत का 5वां एपिसोड पूरा किया। कल 6वां एपिसोड होगा। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। जय श्री राम।